नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो रविवार को खूब चर्चा में रहा। इस वीडियो में प्रधानमंत्री कचरा उठाकर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे दिन भर इसी वीडियो की चर्चा रही और प्रधानमंत्री ने स्वयं कचरा उठाकर यह संदेश दिया कि यह देश हमारा है, तो इसे स्वच्छ रखना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री का यह वीडियो अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि अपने आसपास अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो स्वच्छ भारत का सपना हम जल्द पूरा कर पाएंगे। यह वीडियो दिल्ली के प्रगति मैदान का है, जहां प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अवलोकन के दौरान उन्हें कचरा नजर आया तो वे उसे उठाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। सड़कों पर आवारा पशुओं के रूप में घूमती दिखाई देती है गौ माता। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों पर कहीं भी देखा जा सकता है। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन के अमलेश्वर नगर पंचायत क्षेत्र की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रोजाना देखा जा सकता है। एक तरफ सरकारी तंत्र गोधन योजना के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं की तरफ किसी का भी ध्यान क्यों नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां आवारा पशुओं का जमावड़ा न हो। ऐसे बेतरतीब बैठे आवारा मवेशियों के चलते दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है, जिसमें नुकसान कभी पशु को होता है तो फिर कभी वाहन चालक को। राज्य सरकार गायों को लेकर उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गोधन योजना संचालित कर रही है, लेकिन सूरत हाल कुछ और ही है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से लगे अमलेश्वर नगर पंचायत की सड़कों में आवारा पशुओं का जमावड़ा हमेशा देखा जाता है और इसी सड़क में इन मवेशियों के चलते दुर्घटनाएं होती हैं। क्या सरकार के पास इन मवेशियों के लिए गौठान नहीं है जहां इन्हें रखा जा सके? देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की ही चर्चा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के साथ अन्य दल भी इस योजना को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा के साथ दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उनके पास सेना में भर्ती करने के लिए फंड नहीं है। उन्होंने 4 साल की इस योजना के बारे में कहा कि 4 साल बाद अगर वह युवा गलत हाथों में आ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अग्निपथ योजना लाने की केंद्र सरकार को जरूरत ही क्यों पड़ी, यह समझ से परे है। अगर उनके पास सेना में भर्ती के लिए फंड नहीं है तो वे श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंतन करते हुए कहा कि 4 साल बाद युवा अगर गलत हाथों में चला गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और नौजवान बेरोजगार है, 10-12 लाख रुपए मिल भी जाए 4 साल बाद, क्या करेगा? एक शादी करेगा, पार्टी देगा तो वही खत्म। 10-12 लाख होता क्या? उसके बाद अपने परिवार कैसे चलाएगा? और फिर सेना में जाने के बाद उसकी मानसिकता क्या होती है? सेना में 2 ही चीज़ बताई जाती है, या तो तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है, तीसरी चीज़ कुछ नहीं। अब पुलिसिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें सबसे बातचीत करते हैं। हमारे एक कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जाती है कि स्थिति कैसे संभालना है। सोशल पुलिसिंग वही है कि हम कैसे संभालना है उसको। बल प्रयोग तो आखिरी है, और वहाँ दुश्मन है मतलब सीधा गोली चलाओ। सीमा को उस पार दुश्मन दिखाई दे गोली चलाना है, तो दोनों की ट्रेनिंग जमीन आसमान का अंतर है। अब वैसे लोग आएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? और फिर वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, फिर आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे? उसकी स्थिति क्या? वो गांव में शहर में गलियों में फैले रहेंगे। उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी, और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कोई कल्पना है? तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए क्या उसके पास पैसा नहीं है? हम तो अभी भी कह रहे हैं कुछ बिगड़ा नहीं है। ये आदेश को वापस ले, और जो भर्ती सेना की जो पारंपरिक रूप से जो भर्ती होती थी उसको भर्ती करे। नौजवानों में आक्रोश खत्म हो, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी भविष्य है, लेकिन एक जज्बा है देश सेवा की, तो दोनों की पूर्ति होनी चाहिए।
पिछले 2 माह से भी अधिक समय से चोरी हुए या फिर गुम हुए मोबाइल धारकों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने लगभग 200 मोबाइलों को मोबाइल चोरों से जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। इस अभियान में रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार मोबाइल चोरी और उसके गुमने के आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने लगभग 250 मोबाइल जब्त किए और उन्हें उनके मालिकों को सौंपा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरेपुंजे और अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि जब्त मोबाइलों की कीमत लगभग 50 लाख की है और इस अभियान को रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम टीम और साइबर यूनिट ने सुलझाया। गरीब बच्चों को निःशुल्क कला एवं संगीत का प्रशिक्षण देने वाली संस्था लावण्या फाउंडेशन के समर क्लासेज कला की कार्यशाला का समापन शनिवार को हुआ। इस कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे ने बच्चों की प्रतिभा को देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चों की यह कार्यशाला 3 महीनों की थी। लगभग 3 माह की कार्यशाला के बाद लावण्या फाउंडेशन और रॉयल एकेडमी के बच्चों में प्रतिभा का और निखार हुआ है। कला की कार्यशाला में दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया था। कार्यशाला का समापन शनिवार को किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे शामिल हुए। लावण्या फाउंडेशन के संचालक संदीप तिवारी ने बताया कि इस कार्यशाला में गरीब बच्चों ने भी हिस्सा लिया। समापन समारोह में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में एक साथ 5000 लोग योग करेंगे। इस आयोजन को ग्रास मेमोरियल ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी और पतंजलि योग समूह मिलकर करेगा। भाजपा के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि ऐसे आयोजन देश भर में 75 स्थानों पर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को और भव्य बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के 75 स्थानों पर भव्य योग शिविर का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि आयोजन की श्रृंखला में राजधानी रायपुर के ग्रॉस मेमोरियल मैदान में एक साथ 5000 लोग योग करेंगे। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी और पतंजलि योग समूह के तत्वावधान में किया जा रहा है। क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो उस मौके पर पूरे देश में 75 बड़े स्थानों पर बड़ा योग का कार्यक्रम आयोजित है। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी और पतंजलि के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। ग्रास मेमोरियल ग्राउंड पे होगा। 5000 योग करने वाले वहाँ पे भाई बहन वहाँ पे उपस्थित होंगे और योग करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दिल्ली प्रवास पर गए। जाने के पूर्व उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों का संकट मंडराने लगा है और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर आदि वाहनों में डीजल की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा है कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कम न की जाए। दिल्ली जाने से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कम न की जाए, क्योंकि यह कृषि प्रधान राज्य है और अभी कृषि कार्यों का समय है। इसलिए ट्रैक्टरों आदि में डीजल की आवश्यकता होगी। कई जिले हैं, कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली, तो पता चला कि मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है,
किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी, और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए, ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी न हो, आम जनता को भी परेशानी न हो और किसानों को भी परेशानी न हो। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।